ये जो इजराइल ईरान का वार चल रहा है इसमें अमेरिका इतना बड़ा फंस चुका है, इतना बड़ा फंस चुका है। मैं चैलेंज करो, गारंटी दे रहा हूँ, जो बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना पूरे इंटरनेट पर आपको कोई नहीं बताएगा। ये वॉर जो प्लान हो रहा था ना, ये ईरान चाइना और रसिया का प्लानिंग था। जो बात मैं समझा रहा हूँ ना, ये अमेरिका इजराइल ने प्लान नहीं किया था, ईरान रसिया चाइना ने किया था। कल ही एक न्यूज आया था कि ईरान जो है वो उसी ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होने देगा जिसने चाइनीज करेंसी में तेल खरीदा हो। अब यहीं पे मैं सारा गेम समझ गया भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। 3-4 लेवल पर ये तीनों देश जो गेम खेल रहे हैं। अब पहला गेम ये है कि आप लोगों ने सोचने की कोशिश क्यों नहीं की कि ईरान जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को क्यों मार रहा है, वहां पर जो अमेरिकन बेसेस है उसको सिर्फ मारे, उस देश के अंदर बम क्यों गिरा रहा है। यही बात मेरे को 10 दिन से खाई जा रही थी कि इसको क्यों मार रहा है। अब मैं गेम समझ गया हूँ। 1973 में सऊदी अरबिया ने अमेरिका से एक एग्रीमेंट किया था, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के तहत जो अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की रक्षा करेगा और सऊदी अरब जो है पूरी दुनिया में तेल बेचेगा ना, वो डॉलर में सिर्फ बेचेगा। तो सऊदी अरब की वजह से उसके आसपास के जितने भी देश हो सभी देश जो है वो डॉलर में ही तेल बेचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया को अगर तेल चाहिए ना तो इंडिया पहले डॉलर खरीदेगा क्योंकि डॉलर में तेल मिलेगा। तो इंडिया जो है वो डॉलर लेकर के सऊदी को पे करेगा, सऊदी से तेल लेगा, तो सऊदी के पास जो है वो डॉलर बहुत सारा हो जाएगा। तो सऊदी उस डॉलर का करेगा क्या, सऊदी फिर उसी डॉलर को जो अमेरिकन मार्केट्स में लगाएगा, अमेरिकन कंपनीज में लगाएगा। आप सोचते नहीं है कि इनवीडिया का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेरिकन बड़ा बड़ा कंपनी क्यों पूरी दुनिया में क्यों नहीं, क्योंकि घूम फिर का पैसा वहीं चला जाता है। मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज उन सभी का $2 ट्रिलियन के आसपास जो पैसा है वो लगा हुआ है अमेरिकन मार्केट्स में। अब ये कंट्री जो है वो $3 ट्रिलियन और लगाने वाले थे। ये जो ईरान जो इन कंट्रीज में जो अटैक कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि देखो तुम्हारी रक्षा जो है वो अमेरिका नहीं कर पा रहा है, वो इजराइल की ही रक्षा सिर्फ कर पा रहा है, तुम लोग नहीं कर पा रहा। तो उसे जितने भी तुम लोगों ने एग्रीमेंट किया था वो सभी एग्रीमेंट को तुम तोड़ दो। ये पहले लेवल का प्लान है। दूसरे लेवल का प्लान ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वही ऑयल टैंकर को पास होने देना जो चाइनीज करेंसी में खरीदा गया हो। अब क्या पूरी दुनिया को तेल तो चाहिए, लेकिन डॉलर वाला तेल तो आ नहीं सकता, तो आपको चाइनीज करेंसी में खरीदना पड़ेगा। ये दूसरे लेवल का प्लान था। और तीसरे लेवल का प्लान ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया कि जिन जिन देशों को तेल चाहिए ना वो रसिया से तेल खरीद सकता है अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, इंडिया भी खरीद सकता है। अब यहीं पर एक कैच है, कल होकर के रसिया भी बोल सकता है कि हम तेल जो बेचेंगे वो डॉलर में नहीं बेचेंगे, हम चाइनीज करेंसी में बेचेंगे, क्योंकि रसिया जो चाइना को तेल बेचता है वो चाइनीज करेंसी में ही बेचता है। अब ये तीनों देश जो है रसिया, चाइना और ईरान, ये सभी तो चाहते ही ना कि डॉलर बर्बाद हो जाए। अगर 6 महीना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा और पूरी दुनिया की मजबूरी हो गई तेल जो अब चाइनीज करेंसी में ही खरीदूंगा, और ये मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज उनको इकोनॉमी बचाने के लिए, देश बचाने के लिए अमेरिका से एग्रीमेंट तोड़ना पड़ा, और रसिया ने भी कह दिया कि हम तेल जो है वो चाइनीज करेंसी में ही देंगे, और ये 6 महीना तक लगातार चला था। अमेरिका 6 महीने के अंदर में जो बर्बाद हो जाएगा और वो सुपर पावर नहीं रहेगा, और चाइना हो सकता है कि सुपर पावर बन जाए 6 महीने के अंदर में। आप ये मान के चलिए कि डॉलर इतना बड़ा वेपन है, इतना बड़ा वेपन है कि अगर उस डॉलर को बर्बाद कर दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और अगर चाइना सुपर पावर बनता है तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए ब्लंडर नहीं भाई, इंडिया के लिए ब्लंडर है। इंडिया का दुश्मन है चाइना, उसको सुपर पावर नहीं होने देना है।